भाइयों बहनों, आज के वीडियो में मैं आप सबके बीच अर्णव गोस्वामी द्वारा सोनिया जी पर की गई टिप्पणी को लेकर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम विषय यह है कि भारत में जो भी लड़की विवाहित होती है उसके बाद उसके नाम में परिवर्तन होता है। जिस परिवार में जाती है उस परिवार के अनुसार उसका नाम होता है। यदि किसी ने किसी लड़की के जन्म के समय के नाम का उच्चारण कर लिया, उसकी चर्चा कर दिया, तो ये कहाँ से अपराध हो गया, ये कहाँ से अमर्यादा हो गई, ये कहाँ से चरित्रहनन। किसी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया है अर्णव गोस्वामी ने। उनके उस पुराने नाम को उच्चारण किया है, मर्यादित तरीके से उच्चारण, उत्तेजना में है लेकिन अमर्यादित नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने पुराने नाम को लेकर, अपने जन्म के नाम को, जन्म स्थान के नाम को लेकर, माँ बाप के द्वारा रखे गए नाम को लेकर, अपने परिवार के द्वारा रखे गए नाम को लेकर अगर हमको कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई दंश है, हम बेचैन और पागल हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे उस नाम में कुछ छुपा हुआ गोपनीय और गंदा रहस्य शामिल है। हम क्यों उसको लेकर परेशान हो रहे हैं? आखिर भारत में बहुत सारे लोगों के जो विवाह हुए हैं, उन विवाहों के बाद उनके नाम बदल गए। नेहरू जी की पत्नी जो थी वही उनका नाम बाद में था। अंबेडकर जी की पत्नी जो थी वही उनका नाम बाद में था। मदन मोहन मालवीय जी की पत्नी जो थी उस बाद में वही उनका नाम था। यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला की बेटी की शादी सचिन पायलट से हुई है, राजेश पायलट जी के पुत्र से। क्या वही नाम है उसके बाद उनका? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं देश में, हिंदुस्तान में, कि लड़कियों के नाम विवाह के बाद बदल जाते हैं। इटली में नहीं बदलता है। इटली में क्या होता है ये सोनिया जी जाने। अगर वो नहीं बदलता है तो वो एंटोनियो मायनो सोनिया गांधी अपना पूरा नाम उनको लिखना चाहिए। और इस बात को लेकर उनको पीड़ा और तकलीफ है, तो उस पीड़ा और तकलीफ का इलाज हिंदुस्तान के पास नहीं है। अर्णव गोस्वामी की उत्तेजना कितनी जायज है कि वो सवाल ये पूछते हैं कि आप भारत की महत्वपूर्ण विपक्षी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 130-35 साल से जो राजनीतिक दल है हिंदुस्तान में, उस दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। गढ़चिंचले पालघर नामक जिला जो महाराष्ट्र का है, जो पहले के दहानू जिले से अलग करके पालघर जिला बनाया गया, उस जिले में दो साधुओं की, एक 72 वर्षीय है, एक 40-42 वर्षीय है। उन दो साधुओं की नृशंस हत्या होती है, उनके चालक की हत्या होती है। और आप उस पर क्या, आपका वक्तव्य, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कोई पत्रकार वार्ता, आपकी पार्टी ने कोई पत्रकार वार्ता किया? उसको आप अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? आपने समाज को, हिंदुस्तान को बताया? आप क्यों नहीं बताएंगे? आप नहीं बताएंगे तो हिंदुस्तान में राजनीति करने की, सत्ता का खेल करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप कैसे नहीं बताएंगे? और नहीं बताने पर आप रिएक्ट करेंगे। अगर वो बात, अगर कोई उत्तेजना में आपके नाम लेकर आपके बचपन का नाम पुकारता है तो आपको तकलीफ हो रही है। महाराष्ट्र सरकार, जिसमें आप साझीदार हैं, महाराष्ट्र सरकार का ये बयान कि किसी खास मजहब द्वारा वो हत्या नहीं की गई, खास मजहब द्वारा हत्या नहीं की गई तो हत्या उचित हो जाएगी? हत्या को जायज आप ठहरा देंगे? खास मजहब के द्वारा हत्या हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हत्या प्रायोजित थी, ये तय है। खास मजहब द्वारा, खास पार्टी द्वारा वामपंथ और माओवाद को प्रश्रय देने के कारण हत्या हुई है, ये बात, तथ्य, अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, इसको कहते हैं कि माओवादी अगर किसी की हत्या कर देंगे तो वो उचित हो जाएगा, वहां के स्थानीय विधायक के लोग उसकी प्लानिंग कर देंगे तो वो उचित हो जाएगा, ये कैसे उचित हो जाएगा हत्या? आप कहते हैं कि सांप्रदायिकता का रंग दे रहा कोई। उसको सांप्रदायिकता का रंग किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, वहां की सरकार ने दिया है सांप्रदायिकता का रंग। उस हत्या को आप उचित कैसे ठहरा देंगे? वो हत्या उचित नहीं हो सकती किसी भी अर्थ में।
कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को इस विषय को स्पष्ट करना पड़ेगा। सोनिया गांधी के लोग क्या इस प्रश्न का जवाब देंगे कि 2004 में जब उनका प्रगतिशील गठबंधन यूपीए को पूर्ण बहुमत मिला था, 2 बार सोनिया गांधी अपने लोगों के साथ तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से मिलने गए थे कि सोनिया जी हमारी नेता हैं, इनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाइए। तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने इनको शपथ ग्रहण कराने से क्यों मना कर दिया? भारतीय संविधान का हवाला देते हुए क्यों उनको आपत्ति थी? भारत के संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति महोदय, तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय को इस बात से आपत्ति क्यों थी? इस सवाल का जवाब अब कचूर जैसा मुंह लेकर सारे कांग्रेसी लौट आए थे। मजबूरी में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, रबर स्टैंप को प्रधानमंत्री बना गया। प्रणब मुखर्जी वरिष्ठतम थे, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। यह बेचैनी, यह परेशानी केवल इस कारण है क्योंकि आप 2 चीजें चाहते हैं कि अर्णव गोस्वामी ने यह टिप्पणी कर दिया है तो उस टिप्पणी के बाद हमारा काला चिट्ठा, जन्म का चिट्ठा, जन्म स्थान का चिट्ठा 1963 में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा की उपस्थिति में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की तय कराई गई शादी का काला चिट्ठा 1967 में 4 वर्ष बाद शादी इसलिए कराई गई क्योंकि वो पायलट का कोर्स कर रहे थे लंदन में। 66 में उनका कोर्स पूरा हुआ। वो सारा काला चिट्ठा और इससे जुड़े बहुत सारे इतिहास, भूगोल के पन्ने खुलने आरंभ हो जाएंगे। इसलिए अर्णव गोस्वामी के बचपन के नाम लेने पर आप लोगों बेचैनी और परेशानी है। आप बेचैन हैं, आप हताश और निराश हैं, आप अवसाद में जा रहे हैं। अवसाद में इस बात को लेकर जाना, अब राजनीतिक और दूरदृष्टि से आप अगर समझदार होते तो इसको विषय नहीं बनाते, इसको तूल नहीं देते कांग्रेसी। अर्णव गोस्वामी जैसे बेबाकी से कहे जाने वाले पत्रकार के ऊपर हमला नहीं करते, आक्रमण नहीं करते, इस विषय को विषय नहीं बनाते। आप नाहक टिप्पणी कर रहे हैं। आज कांग्रेसी इसलिए बेचैन हैं कि अर्णव गोस्वामी ने बहुत समय पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर भी भद्दी टिप्पणी किया था और आज उसका हवाला देके, उलाहना देके लोगों को बता रहे थे कि उसने तो उस समय उनके पर भी टिप्पणी किया था। तो आपने उस समय क्या किया था? भाजपा, उसके लोग, योगी जी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रवादी लोग, सनातनी लोग क्या कर रहे थे? वो तो कर रहे थे। उनकी जो लायबिलिटी थी, जो उचित था, उनके संगठन विचारधारा का जो निर्देश था, तदनुसार उन्होंने जो किया नहीं किया ये उनका विषय है, हेडक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आज आप उसका उलाहना क्यों दे रहे हैं? आप कौन होते हैं उस उलाहने देने वाले? इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक वजूद को समाप्त करने की दिशा में, एक परिवार और व्यक्ति के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाए, उसकी वास्तविकता का समाज को पता न चल पाए, इस नाते कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग, पूरा वामपंथ उसमें शामिल है, जुड़े हुए लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। सोनिया गांधी सार्वजनिक जीवन में है, पिछले 48-50 साल से हिंदुस्तान में है। सोनिया गांधी के व्यक्तिगत और निजी जीवन में कैसे कोई नहीं देखेगा? उनका व्यक्तिगत और निजी जीवन सार्वजनिक कैसे नहीं होगा? अगर कोई ये अपेक्षा करता है तो इसका मतलब है कि वो समाज, देश और इस राष्ट्र के लोगों के, यहां के मतदाताओं और यहां के नागरिकों की आंख में धूल झोंकना चाहता है। अगर हमारा सार्वजनिक जीवन है, अगर हम सार्वजनिक जीवन में घटित घटनाओं से मुंह मोड़ना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि सार्वजनिक जीवन से हम अवकाश ले लें, मुक्त हो जाएं उससे। आपके सार्वजनिक जीवन को लोग जानने की चेष्टा करेंगे,
और ये किसी के द्वारा ये अनुचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर बनती हैं, उत्तरदायित्व तो आपका बनता है, आप जवाबदेही आपके ऊपर तय होती है आपके प्रत्येक नागरिक के प्रति। अगर उस जवाबदेही से आप मुकरना चाहते हैं, अपने निजी जीवन में आप शुचिता और पारदर्शिता नहीं रखना चाहते हैं, तो यह अन्याय है देश के साथ, किसी भी राष्ट्र के साथ समाज अनीतिपूर्ण व्यवहार, अनैतिक आचरण है यह। सोनिया गांधी और उसके लोग यह घृणित निंदनीय कुकृत्य कर रहे हैं। मैं अर्णव गोस्वामी का पक्षकार होकर नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन अर्णव गोस्वामी ने जो बात कहा है उस बात 100% वाजिब है, जरूरी है, उचित है वो बात। हम समाज के प्रति जवाबदेह हैं। गढ़चिंचली में जो घटना हुई उस घटना के लिए जवाबदेह हैं। कांग्रेस का हौवा खड़ा करना, कांग्रेस को इस विषय को तूल देना केवल 2 कारणों से है। एक तो भारतीय जनमानस का ध्यान गढ़चिंचले और साधुओं की हत्या से उनका ध्यान भारतीय लोगों का हट जाए। देश का जो ध्यान है, जो मुख्य वो उस घटना के प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो आक्रोश है, वो आक्रोश हट जाए। लोग उस घटना को नज़रअंदाज करने लगे। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर उठे जन ज्वार और वहाँ के स्थानीय लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया समाप्त हो जाए, उनकी सरकार सुरक्षित हो जाए। और दूसरा, इसलिए ये रिएक्शन है अर्णव गोस्वामी की टिप्पणी पर, क्योंकि सोनिया जी चाहती हैं कि उनके जन्म के समय के, उनके बचपन के समय के, उनके शैशवावस्था के समय के, उनके युवावस्था के समय के वास्तविकता को लोग न कुरेदें, ध्यान न जाए। लेकिन इसी में हम अर्णव गोस्वामी के ऊपर मुकदमा करेंगे या कर दिया है, इस बात को लेकर अगर करते हैं तो ये दूसरी बड़ी राजनीतिक भूल कांग्रेस करने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस को ये बात पता है नहीं, तो पता होनी चाहिए कि बहुत सारा काला चिट्ठा जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गंगाधर नेहरू से लेकर लक्ष्मी नारायण नेहरू से लेकर राजकौल से लेकर मोतीलाल नेहरू, एओ ह्यूम से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर सर सैयद अहमद से लेकर बहुत सारे काला चिट्ठा, काले पन्ने लोग सजो कर रखे हुए हैं, अधिकृत रूप से रखे हुए हैं। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी और उनके लोग न्यायालय में जाएंगे, वो लोग तह करके सजो के रखे हैं, वे लोग अपीयर होंगे, निःशुल्क अर्णव गोस्वामी और अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों के मुकदमे लड़ेंगे और उसको वहां प्रस्तुत करेंगे। तब सोनिया गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां खड़ी होगी? कौन पूछेगा उनको? उनके विषय में कौन विचार करेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आज कांग्रेस आई हुई कांग्रेस है, आज सोनिया गांधी उसकी अध्यक्षा हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग थोड़े भी जमीर वाले होते तो 2004 में 1997 से कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं। 2004 में ही जिस दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का हवाला देते हुए सोनिया गांधी को कह दिया स्पष्ट कि हम आपको प्रधानमंत्री पद का शपथ नहीं दिला सकते, ये भारत की व्यवस्था के विरुद्ध है, उसी दिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को चाहिए था कि सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी से दूध की मक्खी की तरह निकाल देते और कह देते कि आप कांग्रेस पार्टी की भी अध्यक्ष होने के लायक नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष होकर अब भारतीय संविधान की अवहेलना और अनादर हो रही है। लेकिन आप नहीं मानते। आप उस परिवार के बगैर, उस परिवार की चाटुकारिता, उस परिवार के क्या शब्द मैं प्रयोग करूं कि बगैर आपकी पार्टी का अस्तित्व नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं आपकी पार्टी को। आपकी पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है उस पार्टी के, उस परिवार के बिना। इसलिए मैं भारत के प्रत्येक नागरिक से, जो सच्चा नागरिक है, इस हिंदुस्तान की धरती को प्रेम करता है, उन सभी नागरिकों से यह विनम्र अनुरोध निवेदन करता हूं कि वह अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों के साथ खड़े हो
साधुओं की हत्या से अपने ध्यान को हटाए नहीं। ये अन्याय है, ये अनीति है, ये अनर्थ है, ये देश और समाज के साथ विश्वासघात है। कहा जा रहा है वो चोरी करने जा रहे थे। कोई साधु चोरी करने जाता है गेरुआ वस्त्र पहन के, कार लेकर? अजीब बात है। एक रवीश कुमार हैं, वो अक्ल से पैदल रवीश कुमार, उनका कोई भी तर्क वाजिब तर्क नहीं लगता, सारा प्रायोजित तर्क लगता है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि वास्तविक देश के सामने जो समस्या है उस समस्या पर ध्यान रखें। किसी व्यक्ति की का अहंकार इस देश को नष्ट नहीं कर सकता। यह देश अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों के साथ खड़ा होगा और निश्चित रूप से उसी की विजय होगी, क्योंकि हमेशा धर्म की विजय होती है। और धर्म की जब जब कोई हानि करेगा, उसका नुकसान करेगा, धर्म का अर्थ अगर सोनिया गांधी मत और पंथ समझती हैं तो उनको अपनी बुद्धि को ठीक कर लेना चाहिए। बुद्धि लब्धि प्राप्त करने की कोई दवा खानी चाहिए, उनके लोगों को दवा खानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।